पावर सप्लाई फॉर ओपैम्प, या फिर हम ये कह सकते हैं पावर सप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि ओपैम्प भी हमारी एक आईसी ही होती है। इसीलिए देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि ज़्यादातर जो आईसीज होती हैं हम जानते हैं उसमें एक या एक से ज़्यादा डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स यूज होते हैं, जो कि पॉजिटिव पावर सप्लाई भी लेते हैं और नेगेटिव पावर सप्लाई भी लेते हैं प्रॉपर ऑपरेशन के लिए, क्योंकि दोनों पावर सप्लाईज की, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पावर सप्लाईज की ज़रूरत पड़ती है सर्किट के प्रॉपर ऑपरेशन के लिए। लेकिन कुछ आईसीज ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई की ज़रूरत होती है, ठीक है ना, नेगेटिव की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि 324 आईसी होती है जो, उसमें सिर्फ पॉजिटिव सप्लाई की ज़रूरत होती है। और कुछ अब सप्लाई ऐसी होती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सप्लाईज होती हैं, लेकिन वो सप्लाईज अनइक्वल होती हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड पे नहीं होती। जैसे कि 702 ओपैम्प, इसमें अनइक्वल पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। जब भी हम सर्किट में सिंगल सप्लाई की बात करते हैं, यानी कि अगर हमारे जो आईसी अगर उसमें सिंगल सप्लाई जा रही है, तो उसके साथ एक्सटर्नल सर्किट कनेक्ट करना पड़ता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा सर्किट लगाना पड़ता है। और जो डुअल सप्लाई आईसीज होती हैं, यानी जिसमें इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, वो सिंगल सप्लाई वोल्टेज पे ही ऑपरेट करती हैं, यानी कि एक ही सप्लाई सोर्स वोल्टेज हम उस पर प्रोवाइड करते हैं और जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड में हमें प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि हमारा ओपैम्प जो कि 741 आईसी है, इसमें क्या ओपैम्प क्या होता है, 2 टर्मिनल्स होते हैं। एक होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल जो कि नेगेटिव से कनेक्टेड होता है, और नॉन इन्वर्टिंग जो कि पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है। 6 पॉइंट जिससे आउटपुट आती है। 7th और 4th पॉइंट जो कि पिन नंबर होता है, वो क्या शो करते हैं सप्लाईज को। ये पॉजिटिव सप्लाई प्लस वीसीसी, ये नेगेटिव सप्लाई माइनस वीईई को शो करेगा। इसमें क्या होगा कि ये जो सप्लाई होंगी वो इक्वल होंगी, इक्वल मैग्नीट्यूड में होंगी, लेकिन ऑपोजिट होगी। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस 15 वोल्ट है तो यहाँ पे माइनस 15 वोल्ट होगी, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन वो ऑपोजिट होंगी। और ये रेफर करती है एक कॉमन पॉइंट को, जो कि ग्राउंड होता है। यानी इन दोनों सप्लाईज के बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है जो ग्राउंड होता है। इसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे कि वो इस जो हम कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं सप्लाईज का, वो भी डिफरेंट टाइप से किया जाता है, यानी रजिस्टर कैपेसिटर से, ज़ीनर डायोड से, पोटेंशियोमीटर से, इन सब से ये हमारी सप्लाईज का कनेक्शन किया जाता है। ये शो करेगा हमारी पॉजिटिव वोल्टेज को, ये शो करेगी हमारी नेगेटिव वोल्टेज को। देखिए, मैंने क्या कहा था, अगर आपको याद हो कि मैंने कहा था कि अगर हम दो अलग अलग पावर सप्लाई की जगह एक ही पावर सप्लाई का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यानी कि इक्वल, यानी ये जो मैग्नीट्यूड होते हैं ये इक्वल होते हैं लेकिन ऑपोजिट होते हैं, इसके लिए सिर्फ एक ही पावर सप्लाई का यूज़ किया जाता है। वो कैसे, ये हम इसमें देखेंगे, जो कि डिफरेंट वेज में होता है। फर्स्ट वे, रजिस्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। देखिए, सेकंड पॉइंट क्या था कि ये ग्राउंड होता है, सेंटर से ये ग्राउंड होते हैं, दोनों सप्लाईज को ग्राउंड किया जाता है। 2 रजिस्टर 2 कैपेसिटर्स हैं, इसमें प्लस वीसीसी है और ये है माइनस वीई। दोनों को सोर्स से अटैच किया गया है। ये पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा तो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा तो नेगेटिव होगी। ये शो करेगा प्लस Vs/2, ये शो करेगा माइनस Vs/2। इस तरह से हम एक ही सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमें 2 सप्लाईज मिलती है, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। अब ये हमारे पास 2 रजिस्टर हैं, R और R। ये क्या होगा, 2R से हम इसे डिनोट कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी वो ज़्यादा होनी चाहिए 10 किलो ओम से, ठीक है ना, यानी कि पर्टिकुलर करंट को ड्रॉ कर सके और सोर्स से ज़्यादा करंट ना जाए। रजिस्टर क्या करेगा, अपोज करता है करंट को, पर्टिकुलर वैल्यू को फ्लो करवाता है करंट की। और कैपेसिटर जो यूज़ किए गए हैं ये डीकपलिंग करेंगे, यानी बाईपास कैपेसिटर की तरह वर्क करेंगे। अब इनकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.01 से 10 माइक्रोफैरेड तक। नेक्स्ट इसमें ज़ीनर डायोड का यूज़ किया गया है। ये जो रजिस्टर है ये सीरीज में कनेक्टेड होता है सोर्स के साथ। यहाँ पे प्लस Vs सप्लाई आएगी, यहाँ पे माइनस Vs, तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगी प्लस Vz1 और यहाँ पे माइनस Vz, क्योंकि रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पैरेलल में कनेक्टेड
था, इसलिए अपॉन 2 और अपॉन 2 थे। यहाँ पे VZ1 और VZ2, और यहाँ पे क्या बीच में ग्राउंड है, दो जीनर डायोड्स का यूज किया गया है VZ1 और VZ2, जिसके जो वोल्टेज ड्रॉप होगी उसे VZ से डिनोट किया गया है, जिसे जीनर वोल्टेज कहा गया है। जीनर डायोड का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हम सिमेट्रिकल सप्लाई वोल्टेज को प्रोड्यूस करवा सकें, और जो रेजिस्टर है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है इसमें, उसकी वैल्यू को इस तरह से चूज किया जाता है कि जो सप्लाई है उससे पर्टिकुलर, यहाँ से जो हम सोर्स है उसे पर्टिकुलर करंट जा सके और जीनर में एवलांची ब्रेकडाउन प्रोड्यूस हो सके, यानी कि जो जीनर डायोड है वो कंडक्टिंग कंडीशन में आ सके। थर्ड स्टेप है कि थर्ड टाइप में हम इसमें पोटेंशियोमीटर का यूज कर सकते हैं। बीच में ये रेजिस्टर लगा है, 2D1 और D2 डायोड्स है, ये है वेरिएबल, ये पोटेंशियोमीटर की तरह एक्ट करेगा। इसमें क्या होगा, जो डायोड 1 और डायोड 2 लगे हुए हैं, इनका काम क्या होगा कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा आईसी को, यानी कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव जो लीड्स हैं सप्लाई, जो हमारी सप्लाई वोल्टेज है Vs, इसकी जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो लीड्स होंगी वो किसी भी रीजन की वजह से, एक्सीडेंटली किसी भी रीजन की वजह से अगर वो रिवर्स हो जाती हैं, तो इस टाइम पे डायोड D1 और D2 प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से यहाँ डायोड्स का यूज किया गया। पोटेंशियोमीटर रीडिंग शो करेगा और कैपेसिटर, ये तो हम जानते ही है, बाईपास का काम करेगा। तो ये हमारी जो सप्लाईज होंगी पॉजिटिव में होगी और नेगेटिव में होगी। हमने इसमें पावर सप्लाई की, ये हमारी पावर सप्लाई होती है ओप एम्प की या इंटीग्रेटेड आईसी सर्किट्स की, ठीक है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं।